पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को सीएम भगवंत मान ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। दरअसल भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत मिलने पर सीएम ने ये एक्शन लिया है। वहीं विजय सिंगला को एंटी करप्शन ब्यूरो ने सीएम के निर्देश पर गिरफ्तार भी कर लिया है। मेरे ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मैं आज एक बहुत ਵੱਡਾ ऐलान कर रहा हूं। तो भ्रष्टाचार पर सीएम भगवंत मान बेहद सख्त हैं। पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया है और इसके कुछ ही समय बाद एंटी करप्शन ब्यूरो भी फुल एक्शन में नजर आ गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर मामला दर्ज कर एसीबी ने विजय सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। विजय सिंगला पर अधिकारियों से ठेके पर 1% कमीशन की मांग करने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने की शिकायतें लगातार आ रही थी। विजय सिंगला के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप को लेकर पुख्ता सबूत मिलने के बाद सीएम भगवंत मान ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सीएम मान ने विजय सिंगला को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का ऐलान करते हुए पंजाब पुलिस को भी सिंगला के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विजय सिंगला को मंत्रिमंडल से बाहर करने का ऐलान करते हुए साफ कहा है कि हम 1% भी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, उस उम्मीद पर खरा उतरना हमारा कर्तव्य है। सीएम मान ने यह भी कहा कि जब तक अरविंद केजरीवाल जैसे भारत माता के बेटे और भगवंत मान जैसे सिपाही हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ महायुद्ध जारी रहेगा। ये सीएम भगवंत मान की तरफ से कहा गया। लेकिन आपको बता दें कि 2015 में इसी तरीके से भ्रष्टाचार का आरोप मंत्री पर लगा था और अरविंद केजरीवाल ने मंत्री को बर्खास्त किया था। कुछ उसी तरीके का एक्शन ये भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पूरा बहुमत पंजाब में जनता ने दिया और इसीलिए फुल एक्शन में भगवंत मान भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा भी है ये मेरे ध्यान 'ਚ एक केस आया ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਟੈਂਡਰ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ मैं दब सकता सी, पर जे मैं इदां करदा तां अपनी ज़मीर नाल भी धोखा करदा ते लखां लोग जिन्हां ने मेरे ते विश्वास कीता है उन्हां दा मैं विश्वास तोड़दा। इसलिए मैं उस मंत्री के खिलाफ सख्त एक्शन लै रहा, उन्हें मंत्रिमंडल चों बर्खास्त कर रहे हैं ते तुरंत पुलिस नूं उहदे खिलाफ केस दर्ज करन दी। तो 1% भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान को आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने कहा है। ईशा ठाकुर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। ईशा, एक बात तो साफ है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि 1% भी भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसका ये नतीजा देखने को भी मिला है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले कहा गया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी रहेगी, और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि स्वास्थ्य मंत्री को ही बर्खास्त कर दिया जाता है उन पर अगर आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल दीपिका, एक बड़ा मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की गई है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो पाक साफ छवि वाली सरकार है। इस तरीके का संदेश देने की यहाँ पर कोशिश ज़रूर की गई है और बाकायदा वीडियो जारी किया गया है भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से। और उनका ये भी कहना है, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जिस अधिकारी से 1% कमीशन की मांग यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला की तरफ से की गई थी, उस अधिकारी ने 10 दिन पहले ही संपर्क साधा था मुख्यमंत्री से और मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि सख्त एक्शन अपने मंत्री के खिलाफ लिया जाएगा अगर सबूत मिलते हैं। तो ऐसे में एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें पुख्ता सबूत मिले हैं, इस तरीके का दावा यहां पर मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और साथ ही उनका यह भी कहना है कि विजय सिंगला की तरफ से भी अपने जो उनकी तरफ से कमीशन मांगा गया था, जो भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगे हैं, उसका कबूलनामा उनकी तरफ से कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली ये बात है दीपिका कि 10 दिन पहले इस तरीके की शिकायत
मिली थी और विजय सिंगला आज सुबह भी उनकी तरफ से पंजाब भवन में अधिकारियों के साथ एक बैठक ली गई है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ। उसके तुरंत बाद उन्हें यहाँ पर बर्खास्त किया गया है। तो ऐसे में यहाँ विपक्ष इसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है कि अगर 10 दिन पहले इस तरीके की सूचना आपको मिल गई थी तो क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई की गई और जो भी आरोप उन पर लगे हैं खुलकर सामने लाया जाए। तो ऐसे में अब देखना ये भी होगा, क्योंकि यहाँ पर उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया है विजय सिंगला को, और विजय सिंगला को जिस तरीके से मुख्यमंत्री भगवंत मान कह रहे हैं कि उन्होंने अपना जो जुर्म है वो कबूल लिया है, लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि क्योंकि गिरफ्तारी के तुरंत 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना होता है विजय सिंगला को। अगर पंजाब पुलिस कोर्ट लेकर आती है, क्योंकि एंटी करप्शन विंग की तरफ से यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी की गई है, अगर मोहाली कोर्ट उन्हें लेकर आया जाता है और अगर विजय सिंगला अपनी सफाई देते हैं तो वहां पर वो क्या कहते हैं ये देखने वाली बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी तक विजय सिंगला कहां पर मौजूद हैं ये किसी को भी जानकारी नहीं है। हालांकि जो गिरफ्तारी भी उनकी हुई है उसकी भी पुष्टि पंजाब पुलिस की तरफ से अभी तक नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर में उन्हें जो एंटी करप्शन विंग का ऑफिस है 8 फेस मोहाली में वहां लाया जा सकता है और उसके बाद उनका मेडिकल करवाया जाएगा मोहाली के 6 फेस सरकारी हॉस्पिटल में, और उसके बाद 24 घंटे के भीतर क्योंकि कोर्ट में पेश करना होता है तो कोर्ट ले जाया जाएगा। अभी तक हालांकि पुष्टि नहीं की गई है गिरफ्तारी की, लेकिन यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से कह दिया गया था कि उन्होंने पंजाब पुलिस को ये हिदायत दी है कि वो तुरंत मामला दर्ज करे। तो अभी तक माना जा रहा है कि उसकी पुष्टि, क्योंकि जो सूत्र है उनका यही कहना है कि गिरफ्तारी यहाँ पर हो चुकी है विजय सिंगला की। को कहां पर रखा गया है, वो कहां पर है, पूछताछ उनसे जारी है क्या? क्योंकि मुख्यमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इसका मतलब ये है पूछताछ तो उनसे हुई होगी। बिल्कुल दीपिका, पूछताछ जारी है। अभी जिस तरीके से हमारे सोर्सेस बता रहे हैं उसके मुताबिक 8 फेस में एंटी करप्शन विंग का ऑफिस है, 6 फेस माफ कीजिएगा 8 फेस मोहाली में, वहीं पर उन्हें विजय सिंगला को लाया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्री को, और उसके बाद उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा और मेडिकल के बाद सीधा उन्हें मोहाली कोर्ट ले जाएगा। अभी तक पंजाब पुलिस की तरफ से इस पर कोई जानकारी या कोई बयान जारी नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखने वाली बात ये जरूर होगी दीपिका कि जिस तरीके से उन पर करप्शन के आरोप लगे हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि 10 दिन पहले ही इस तरीके के आरोप की शिकायत उनके पास आई थी, लेकिन आज चंडीगढ़ में ही मौजूद थे विजय सिंगला और किसी को भी इस तरीके की भनक नहीं थी कि उन पर इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। और कुछ समय पहले की ही बात है कि उनकी तरफ से अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी ली गई है। तो यहाँ पर ये भी देखना, ये भी मायने रखता है कि जिस तरीके से उन पर 10 दिन पहले जानकारी मिल गई थी इस तरीके से भ्रष्टाचार में शामिल होने की उनकी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि साक्ष्य जुटाए जा रहे हो, जब पुख्ता साक्ष्य मिल गए हो उसके बाद गिरफ्तारी हुई हो? बिल्कुल, देखिए दीपिका, भगवंत मान भी कह चुके हैं कि एक ऑपरेशन चलाया गया था और उस ऑपरेशन के मुताबिक उनके पास इस वक्त पुख्ता सबूत हैं, और भगवंत मान का ये भी कहना है कि इसकी जानकारी उनके अलावा किसी के पास भी नहीं थी कि इस तरीके का ऑपरेशन उनकी तरफ से चलाया जा रहा है। बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से की गई और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर कोई भी मंत्री अगर भ्रष्टाचार करता है या फिर भ्रष्टाचार में शामिल पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये एक उदाहरण दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से जो विजय सिंगला की गिरफ्तारी हुई है। बहुत शुक्रिया ईशा आपका जानकारी के लिए।